शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आदमी डिप्रेशन में क्यों जाता है, इसका ज्योतिषीय कारण क्या है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट ऊर्जा.com या शिवागो.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य की हार जीत उसके मन की दुर्बलता सबलता पर निर्भर है। जिसका मन हार जाता है वो बहुत कुछ होने पर भी हार जाता है। तो मनुष्य की वास्तविक शक्ति मनोबल ही है। और जीवन में पल पल परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हम जीवन की सभी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। उनसे निपटने के लिए सकारात्मक सोच के साथ सही तरीका तो अपना ही सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र चूंकि व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन के हर पहलू पर असर रखता है, तो स्वाभाविक रूप से इस समस्या का समाधान भी होता है। किसी भी जातक की कुंडली देखकर ये आसानी से जाना जा सकता है कि वो अवसाद या डिप्रेशन का शिकार है। जन्म कुंडली का पहला घर मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा को मस्तिष्क और भावनाओं का स्वामी माना जाता है। यदि जातक के जन्मांग चक्र के प्रथम भाव में चंद्रमा नीच का हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में जीवन में डिप्रेशन आ जाता है। नींद ना आना, नींद आए तो ज़्यादा आए, रात को सोते उठकर चलना, आलस्य, आँख और दिल की बीमारियाँ, कफ, सर्दी के कारण बुखार वगैरह और किसी काम में मन नहीं लगना। स्त्रियां हैं तो फिर महिलाओं संबंधी कुछ बीमारियाँ, स्त्रियों का मासिक धर्म का नियमित नहीं होना, अनीमिया वगैरह। तो डिप्रेशन अवसाद की बीमारी किसी भी आयु के व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, परंतु इस रोग के किशोरावस्था के जातक तथा स्त्रियां अधिक शिकार होती हैं। इस रोग का केंद्र बिंदु मन है और मन भावुक व्यक्ति को अपनी चपेट में जल्दी ले लेता है। प्रत्येक व्यक्ति समय समय पर सीमित अवधि के लिए उदासी का अनुभव करता है, लेकिन जब लंबे समय तक लगातार नकारात्मक सोच, तनाव, चिंता, घबराहट और बेचैनी जैसे लक्षण सामने आने लगे तो ये डिप्रेशन हो सकता है। व्यक्ति चारों तरफ से घिरा होने के बावजूद खुद को अकेला और निराश महसूस करता है। हमारे डिप्रेशन की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन डिप्रेशन के बढ़ते असर को कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। ज्योतिषीय कारण तो होते ही हैं। ज्योतिष के अनुसार हाथ देखकर भी आप बता सकते हो। जो लोग ज्योतिष के बड़े विद्वान हैं, तो कुंडली या हथेली को देखकर यह आसानी से जाना जा सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार डिप्रेशन में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा की होती है और बुध की भी होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बड़ा ही सौम्य और नाजुक ग्रह भी है। और चंद्रमा सभी ग्रहों में से हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और बुध ग्रह बुद्धि का कारक है और बुद्धि मन पर काबू कर लेती है। इसलिए डिप्रेशन को कम या ज़्यादा करने में भी बुद्ध की बड़ी भूमिका होती है। और जो पहला भाव है कुंडली का, वो मन और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता ही है। वहीं हथेली पर स्थित चंद्र पर्वत मन का प्रतिनिधित्व करता है। स्त्रियों को सृष्टि ने पुरुषों की तुलना में अधिक भावुक बनाया है, परंतु आधुनिक परिवेश में देखा जाए तो इसका भी अपवाद है। दूसरा, किशोरावस्था के जातक इस रोग की चपेट में जल्दी आते हैं क्योंकि उनका मन अपने आगामी भविष्य के कल्पनीय सपने संजोने लगता है और सपने की उड़ान तो असीमित होती है। चंद्र के प्रत्यक्ष भावों से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। यदि चंद्रमा या चतुर्थेश नीच राशि में स्थित हो अथवा षष्ठेश के साथ युति हो या फिर राहु या केतु के साथ युति होकर कुंडली में ग्रहण योग निर्मित कर रहा हो, तो इस रोग की फिर उत्पत्ति होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो कुंडली में यदि लग्नेश अशुभ भाव में स्थित हो या नीच राशि में हो, कुंडली में यदि चंद्रमा अशुभ भाव में हो या नीच राशि में हो,
उसके बाद कुंडली में लगन, लग्नेश या चंद्र पर राहु या शनि का प्रभाव। कुंडली में शनि चंद्रमा की युति हो या पाप ग्रह के घर में बैठा हो, और कुंडली में यदि चंद्रमा सूर्य के करीब हो गया। हस्त रेखा के हिसाब से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर ड्रिप क्रॉस जैसा शुभ चिन्ह स्थित हो। मस्तिष्क रेखा यदि कई स्थानों से कटी फटी दिखती हो और मस्तिष्क रेखा पीड़ित हो और चंद्र प्रवक्त चाहती हो, मस्तिष्क रेखा की कई सारी रेखाएं शनि पर्वत के नीचे से काट रही हो, तो फिर डिप्रेशन के शिकार लोग हो जाते हैं। तो ये सभी ग्रह स्थितियां व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ऐसी ग्रह स्थितियों वाले जातक अपने जीवन में थोड़ी सी परेशानी आने पर भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। तो डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग का केंद्र बिंदु मन है, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को संचालित करने वाला ग्रह चंद्रमा तथा व्यक्ति की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को स्वामी तो माना ही जाता है। इसके लिए आध्यात्मिक जागरूकता की भी जरूरत होती है, जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।